हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। आज मैं बात करने वाला हूं एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग। ये 4 प्रकार की नर्सिंग है। इनमें क्या फर्क है, ये कितने साल के कोर्स हैं, ये कौन कर सकता है, इनमें क्या जॉब है, कितने कॉलेज है, क्या फीस है। चाहे आप यूपी से हैं, बिहार से हैं, राजस्थान से हैं, उत्तराखंड से हैं, आप किसी भी राज्य से हैं, सभी राज्यों में ये कोर्स होते हैं। तो इनके बारे में मैं बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण विश्लेषण जो YouTube पर अभी तक आपने कहीं नहीं देखा होगा मेरे दोस्तों, वो विश्लेषण बताने जा रहा हूं। तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि ये कोर्स कौन कर सकता है। योग्यता की बात करूंगा मैं। तो योग्यता की जब भी बात आती है मेरे लाडलो, तो बीएससी नर्सिंग का कोर्स करने के लिए आपके 12th में क्या होना चाहिए, बायो यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये आपके 12th में सब्जेक्ट होने चाहिए। अब बात करते हैं जीएनएम। जीएनएम कौन कर सकता है? ऐसा स्टूडेंट जो 12th जिसने किया है, चाहे उसके 12th में आर्ट्स है, चाहे उसके 12th में साइंस है, चाहे उसके 12th में कॉमर्स है, चाहे उसके 12th में एग्रीकल्चर है, यानी सभी सब्जेक्ट आपके कोई भी विषय हो, आप जीएनएम कर सकते हो। जीएनएम साइंस का स्टूडेंट भी कर सकता है और आर्ट्स का भी कर सकता है। अब बात कर रहे हैं एएनएम की, एक्सिलरी नर्स ऑफ मिडवाइफ, ठीक है ना। ये 10th पास गर्ल्स के लिए कोर्स है, लेकिन नॉर्मली अभी जो है 12th की जो लड़कियां होती है वो इसमें एडमिशन लेती है। तो यहाँ मैं केवल और केवल देख रहा हूँ गर्ल्स, ये लड़कियों के लिए कोर्स है, ये गर्ल्स के लिए कोर्स है, ठीक है ना। एएनएम क्लियर बात है। तो सबसे पहले तो बात हो गई इनके योग्यता की, ठीक है ना। योग्यता तीनों की अलग अलग दिख रही है कि नहीं दिख रही है? बिल्कुल ठीक है। और इसमें भी एएनएम भी केवल लड़कियों के लिए है, लेकिन वो आर्ट्स से हो, साइंस से हो, कॉमर्स से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बात करते हैं कोर्स की अवधि की कि कोर्स कितनी अवधि का है। अगर मैं बीएससी नर्सिंग की बात करूं तो ये कोर्स है मेरे दोस्तों 4 वर्ष का, ठीक है ना। 4 वर्ष का प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है। ये है मेरे दोस्तों 3.5 साल का, 3.5 साल का। और अगर एएनएम की बात करें तो ये 18 महीने का है, लेकिन इसमें 2 वर्ष का टाइम लगता है, ठीक है ना। तो ये इस कोर्स की अवधि हो गई। क्लियर बात है मेरे दोस्तों? बिल्कुल सर। अब मेरे दोस्तों बात करते हैं कि कौन सा डिग्री है, कौन सा डिप्लोमा है। तो ये तो है प्रोफेशनल डिग्री। प्रोफेशनल डिग्री का मतलब है जहां डिग्री किसी स्पेशल एक प्रोफेशनल कोर्स में हो। तो यहां नर्सिंग के अंदर आपकी डिग्री हो रही बीएससी नर्सिंग में, लेकिन ये डिग्री नहीं है जीएनएम, ये डिप्लोमा है। ये क्या है? डिप्लोमा है। ये करने के बाद आप ग्रेजुएट नहीं कहलाएंगे, याद रख लेना। ये करने के बाद आप यूपीएससी, आईएएस जैसे एग्जाम नहीं दे सकते, ठीक है। इसी तरह से एएनएम भी मेरे दोस्तों एक प्रकार का डिप्लोमा ही है। एक प्रकार का क्या है? डिप्लोमा है एएनएम। ओके। अब मेरे दोस्तों बात करते हैं कि जो है बीएससी नर्सिंग क्या लड़के कर सकते हैं? जी हाँ, बीएससी नर्सिंग लड़के और लड़कियां दोनों ही कर सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बीएससी नर्सिंग का कोर्स तो सभी स्टूडेंट कर सकते हैं, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज हो। तो केवल गर्ल्स के लिए, केवल लड़कियों के लिए कौन सा कोर्स है मेरे दोस्तों? गर्ल्स के लिए है एएनएम। बाकी यहाँ पर बॉयज एंड गर्ल्स दोनों भाग ले सकते हैं। इसमें भी बॉयज एंड गर्ल्स दोनों ही फॉर्म भर सकते हैं। ओके। अब बात करते हैं मेरे दोस्तों फीस की कि इनमें फीस क्या लगती है। सबसे पहले अगर मैं गवर्नमेंट कॉलेज की बात करूं तो बीएससी नर्सिंग में ज़्यादातर गवर्नमेंट कॉलेज में निःशुल्क पढ़ाई होती है। अगर सरकारी कॉलेज में आपका नंबर आ जाता है तो फीस नहीं लगती, लेकिन कुछ गवर्नमेंट कॉलेज हैं जिनमें फीस तो लगती है, लेकिन वो लगती है 10,000 से 20,000 के बीच में, ठीक है। जबकि जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं मेरे दोस्तों, कैसे कॉलेज? बीएससी नर्सिंग के जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं उनमें 60,000 से 70,000 के बीच में फीस लगती है, ठीक है ना। तो जो प्योर गवर्नमेंट है, जो पूरी तरह से कंप्लीट गवर्नमेंट कॉलेज है, उनमें तो पढ़ाई निःशुल्क है। एक मेरे दोस्तों सेमी गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, उनके अंदर जो फीस लगती है वो 10 से 20 के बीच में लगती है, और प्राइवेट कॉलेज में 60,000 से 70,000 के बीच में फीस लगती है। ओके। अब बात करते हैं मेरे दोस्तों जीएनएम की। जीएनएम जो कोर्स है इसकी गवर्नमेंट कॉलेज में फीस बिल्कुल भी नहीं लगती। गवर्नमेंट कॉलेज में इसकी पढ़ाई बिल्कुल निःशुल्क है, ठीक है ना। और मेरे दोस्तों अगर प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो प्राइवेट कॉलेज में इसकी जो फीस रहेगी वो लगभग आपकी
50,000 रुपये रहेगी, ठीक है, पर ईयर 50,000 रुपये। ओके, अब अगर एएनएम की बात करें, एएनएम पूरी तरह से निःशुल्क रहता है मेरे दोस्तों, ठीक है ना, गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर। तो राजस्थान के अंदर तो मेरे दोस्तों कंप्लीट सरकारी कॉलेज हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्टेट हैं जहां प्राइवेट कॉलेज भी है। अब जहां जहां पर प्राइवेट कॉलेज हैं वहां लगभग इसका खर्चा मेरे दोस्तों 50K के आसपास आता है, 50,000 के आसपास रहता है। ओके मेरे दोस्तों, तो ये फीस की बात हो गई। अब बात करते हैं कि जॉब क्या है, ये किस तरह का कोर्स है। अगर मैं जॉब की बात करता हूं मेरे दोस्तों बीएससी नर्सिंग में, तो सबसे ज्यादा नौकरियां अगर किसी कोर्स में है तो वो है बीएससी नर्सिंग में। बीएससी नर्सिंग एक फर्स्ट ग्रेड नर्स का कोर्स है, ठीक है ना। ये कैसा कोर्स है? फर्स्ट ग्रेड नर्स का कोर्स है, जिसमें आप नर्सिंग ऑफिसर बनते हैं। ये कोर्स करने के बाद आप क्या बनते हैं? नर्सिंग ऑफिसर बनते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है कि नहीं है। लेकिन जीएनएम की बात करूं तो जीएनएम करने के बाद में आप सेकंड ग्रेड नर्स बनते हैं। क्या? सेकंड ग्रेड नर्स। अब बहुत से लोग ये सोचते हैं कि नर्स तो महिला होती है। अरे भैया ऐसा नहीं है, ठीक है ना। लड़के भी सेकंड ग्रेड नर्स के रूप में काम कर सकते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, अगर उनके जीएनएम किया हुआ हो तो, ठीक है ना, जिसको आप कंपाउंडर भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा मेरे दोस्तों अगर मैं बात एएनएम की करूं तो एएनएम की हुई जो बालिकाएं होती है वो जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, ठीक है ना, जो मेरे दोस्तों कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होते हैं, वहां पर थर्ड ग्रेड नर्स के रूप में काम करती है, याद रख लेना। अब बात बड़ी ये है, क्या सर एएनएम किया हुआ जीएनएम कर सकता है क्या? जीएनएम वाला बीएससी नर्सिंग कर सकता है क्या? इसका भी आंसर आपको बताता हूं। देखिए, यदि आपने जीएनएम कोर्स कर लिया है, ठीक है, जीएनएम आपने कर लिया है, अब आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो, आप प्रोफेशनल डिग्री करना चाहते हो, आप फर्स्ट ग्रेड नर्स बन करके, ठीक है। अब देखो फर्स्ट ग्रेड नर्स का पेमेंट कितना होता है। सेंटर गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में इनकी तनख्वाह 70,000 से शुरू होती है और 1 लाख प्रति महीना तक जाती है, ठीक है ना। अब मेरे दोस्तों अगर मैं बात करूं जीएनएम के वेतन की, तो जीएनएम का पेमेंट लगभग मेरे दोस्तों 40,000 के आसपास रहता है, और एएनएम के अगर पेमेंट की बात करता हूं तो वो 25,000 से लेकर के 35,000 के बीच में रहता है, ठीक है ना। अब अगर अपन बात करें मेरे दोस्तों जीएनएम किया हुआ क्या बीएससी नर्सिंग कर सकता है? हाँ, जीएनएम करने के बाद एक 18 मंथ का कोर्स होता है मेरे दोस्तों, और उसको कहते हैं पीबी, यानी पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग। क्या कहते हैं उसको? पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग। अगर यह कोर्स कोई स्टूडेंट कर लेता है, पहली बात तो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कौन कर सकता है? जिसने पहले से जीएनएम कर लिया है। मान लो जीएनएम आपने कर लिया और आपकी गवर्नमेंट जॉब लग गई, तो आपको खुद गवर्नमेंट यानी सरकार खुद आपको ये पीबी बीएससी नर्सिंग करवा देगी, और जैसे ही पीबी बीएससी नर्सिंग आपका हो जाएगा तो आप सीधे सेकेंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड में प्रमोट हो जाओगे और आप नर्सिंग ऑफिसर बन जाओगे, आप नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बन जाओगे मेरे दोस्तों। अब देखिएगा, और आपके अगर मान लो जीएनएम कर ली और अभी तक आपकी जॉब नहीं लगी है, तो आप मेरे दोस्तों पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग सरकारी कॉलेज से भी कर सकते हो एक एग्जाम दे करके, और प्राइवेट कॉलेज से भी कर सकते हो, ठीक है ना, जिसका लगभग 50-60 हज़ार का जो है खर्चा रहता है, ठीक है ना। अब सुनिएगा, लेकिन कुछ कॉलेजों के अंदर इसमें खर्चा 1 लाख तक चला जाता है मेरे दोस्तों, ठीक है ना। अब अपन बात करें तो जीएनएम किया हुआ बीएससी नर्सिंग 18 महीने में होगा, तो अगर यूं आप जोड़ के देखें तो 3.5 वर्ष का जीएनएम हो गया और 1.5 वर्ष का पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग हो गया। तो इस तरह से अगर आप बीएससी नर्सिंग करेंगे तो यह कोर्स आपका 5 या 5.5 साल में कंप्लीट होगा, और अगर आप डायरेक्ट बीएससी नर्सिंग करते हैं तो वो कितने वर्ष में पूरा हो जाएगा? 4 वर्ष में। तो मेरा ये मानना है कि आपको डायरेक्ट बीएससी नर्सिंग करना चाहिए, न कि जीएनएम, ठीक है। अब बात करते हैं क्या एएनएम करने के बाद में जीएनएम किया जा सकता है क्या? हाँ,
एएनएम करने के बाद में भी आप जीएनएम कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई छूट नहीं है। एएनएम किया हुआ अगर जीएनएम करेगा तो उसे 3.5 वर्ष का ही टाइम लगेगा, ठीक है ना। नॉर्मली जो नर्सिंग में जो नर्सें गवर्नमेंट जॉब में लग जाती है वो एएनएम करने के बाद जीएनएम करती है। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से वो 3rd ग्रेड से सीधी 2nd ग्रेड में उनको प्रमोशन मिल जाता है, इनका पेमेंट बढ़ जाता है, काम घट जाता है कि नहीं। तो ये भी बात आपको मालूम होनी चाहिए। अब बड़ी बात यह है कि सर बीएससी नर्सिंग के अंदर एडमिशन लेने के लिए कोई टेस्ट लगता है क्या? हाँ, बीएससी नर्सिंग के अंदर अगर आप सरकारी कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करते हैं तो इसके लिए आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है, ठीक है ना। और इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों के प्रश्न पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप, और एक नॉर्मल पेपर लगता है, ठीक है ना। और मेरे दोस्तों इसमें अगर आपका नंबर आ जाता है, ठीक है ना, तो आप सरकारी कॉलेज से बिल्कुल नाम मात्र की फीस में या बिल्कुल निःशुल्क जो है ये पाठ्यक्रम कर पाएंगे, ठीक है ना। जैसे एम्स जैसी संस्थान जो होती है वो बिल्कुल फ्री के अंदर बीएससी नर्सिंग करवाती है अगर आप इस एग्जाम में क्वालिफाई हो जाते हैं। जैसे कि जयपुर के अंदर एसएमएस कॉलेज बिल्कुल फ्री में बीएससी नर्सिंग करवाता है। जैसे कि बीएचयू, एमएनएस बीएससी नर्सिंग, अटल बिहारी वाजपेयी बीसीईसी, बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जहां बिल्कुल फ्री में पढ़ाई होती है, ठीक है। अब मेरे दोस्तों दूसरी बात यह है कि क्या कोई स्टूडेंट डायरेक्ट भी एडमिशन ले सकता है? हाँ, डायरेक्ट मैनेजमेंट कोटे से एक बच्चा बीएससी नर्सिंग में प्राइवेट कॉलेज में सीधा डायरेक्ट अगर एडमिशन लेता है तो उसे डोनेशन देना पड़ता है, और लगभग प्राइवेट कॉलेज वाले 1 लाख रुपए फीस के अलावा एक्स्ट्रा डोनेशन लेते हैं अगर आप प्राइवेट कॉलेज में सीधा एडमिशन लेते हैं तो। और अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद एडमिशन लेते हैं तो ये 1 लाख रुपए आपके बच जाते हैं। सबसे पहले तो यही आपके बच जाएंगे। तो एग्जाम देने का बहुत फायदा है मेरे दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं जीएनएम की। क्या जीएनएम में एडमिशन के लिए एग्जाम देना पड़ता है क्या? नहीं, जीएनएम मेरे दोस्तों सीधा 12th के परसेंटेज के आधार पर ही होता है, और 12th के परसेंटेज के आधार पर क्या बनती है? मेरिट बनती है, और उसी मेरिट से आपको कॉलेज मिलता है। क्या सर सभी राज्यों में 12th के परसेंटेज बेस पर मेरिट बनती है क्या? नहीं, कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पैरामेडिकल करके एक एग्जाम लगता है, और उसी एग्जाम की मदद से मेरे दोस्तों जीएनएम का भी पेपर ले लिया जाता है। और जो जीएनएम का ये पेपर होता है इसमें मेरे दोस्तों 10th स्टैंडर्ड के, ठीक है, कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, और उसी के आधार पर, और कुछ 11th 12th स्टैंडर्ड के, लेकिन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसी के आधार पर जो एडमिशन होता है, ठीक है ना। लेकिन ज़्यादातर ऐसे राज्य हैं जिनमें 12th परसेंटेज बेस पर भी मेरिट बनती है, जैसे राजस्थान हो गया, ठीक है। अब अगर बात करें एएनएम की, एएनएम में सिलेक्शन कैसे होता है? एएनएम में भी मेरे दोस्तों 12th के परसेंटेज के बेस पर मेरिट बनती है और उसी के आधार पर आपका नंबर आ जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जिनमें मेरे दोस्तों एंट्रेंस एग्जाम भी लगता है, लेकिन जो एग्जाम लगेगा उनमें 10वीं स्तर के प्रश्न पूछे जाते हैं और एक नॉर्मल पेपर होता है, ठीक है। अब लास्ट बात यह है कि सर हमें कौन सा कोर्स करना चाहिए, आने वाले समय में कौन सा कोर्स सबसे बेहतरीन है? तो मेरा ये मानना है कि अगर आप नर्सिंग लाइन में कोई कोर्स करना चाहते हैं तो आप बीएससी नर्सिंग करिएगा, क्योंकि आने वाले समय में मेरे दोस्तों आपको ही पता है कोरोना काल में आपने देखा ही था कितनी डिमांड बढ़ गई थी नर्सिंग ऑफिसर की। गवर्नमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बेस पर, संविदा बेस पर भर्तियां निकालनी पड़ी थी। तो बच्चों ये वो पोस्ट है जिसकी आने वाले समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होने वाली है, क्योंकि जीएनएम कोर्स मेरे दोस्तों ऐसा सुनने में आ रहा है कि कुछ वर्षों के बाद बंद हो जाएगा। अगर जीएनएम बंद हो गया तो बच्चों बीएससी नर्सिंग आप समझ लो कि कितना महत्वपूर्ण हो जाएगा मेरे दोस्तों। आज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले समय में इसकी मेरे दोस्तों महत्ता और बढ़ जाएगी। इसलिए मेरा ये मानना है आज के समय में बच्चों को एमबीबीएस के बाद अगर किसी कोर्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए तो वो बीएससी नर्सिंग को ही देनी चाहिए मेरे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा विश्लेषण अच्छा लगा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। और हमारा मेरे दोस्तों एक
एजुकेशन ऐप भी है विजय एजुकेशन के नाम से, उस पर हम मेरे दोस्तों मेडिकल लाइन के जो कोर्सेज हैं जैसे कि बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी की तैयारी भी करवाते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ मेरे दोस्तों अपना एक टेलीग्राम चैनल है विजय एजुकेशन एंड न्यूज़ के नाम से, उस पर भी सभी अपडेट आपको मिलते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।